हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डिमांड सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। पहले असल में मैं अकाउंटिंग के ऊपर वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के ऊपर वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन असल में कुछ उसमें मसला बन गया था, तो इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए आज के एपिसोड में हम लोग डिमांड सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिमांड जो है वो क्या होती है। डिमांड बेसिकली आपकी एक एबिलिटी होती है कि आप सर्टेन चीज़ों को ख़रीद सकते हैं। यानी अगर इसको मैं एक सिंपल टर्म में यूज़ करूँगा तो डिमांड इज़ द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय अ प्रोडक्ट। इसको मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ, इज़ द एबिलिटी एंड विलिंगनेस to buy प्रोडक्ट। यानी आप एबल हैं कि आप उस प्रोडक्ट को ख़रीद सकें, आपके पास इतना पैसा है कि आप उस प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं। और आप अगर उस प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे तो आपकी जो दूसरे चीज़ों के लिए आपने पैसे बचाए हुए हैं उनको कोई नेगेटिव अफेक्ट ना हो। फिर उसके बाद डिमांड का प्राइस के साथ रिलेशनशिप क्या है। डिमांड और प्राइस जो है वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर हम मैथमेटिक्स के टर्म से इसको वो करें, जोड़ें, डिमांड और प्राइस ऐसे रिलेटेड हैं कि अगर प्राइस एक प्रोडक्ट की बढ़ेगी तो यानी उसकी डिमांड कम होगी, क्योंकि ज़्यादा लोग उसके ऊपर पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे और उनको पैसे मतलब वो समझें कि इस पे पैसे हम अगर लगाएंगे तो हमारे पास दूसरी चीज़ों के लिए पैसे नहीं बचेंगे। लेकिन वहीं पर अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है यानी गिर जाती है तो उसकी यानी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि लोग अब उसको आसानी से ख़रीद पाएंगे और वो अपनी फर्दर चीज़ों पर पैसों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। यानी मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर जैसे इसकी दो टर्म्स होती हैं। अब नेसेसिटीज़ और जो लग्जरीज़ हैं उनके लिए अलग अलग हैं। अगर एक नेसेसिटी की प्राइस बढ़ती भी है तो उसकी डिमांड सेम रहेगी, क्योंकि लोगों के लिए वो एसेंशियल है जीने के लिए। जैसे फ़र्ज़ कर पानी, खाना और क्या कहते हैं पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, ये सब चीज़ें उनकी नेसेसिटीज़ में आती है। यानी अगर इनकी प्राइस बढ़ भी गई कभी तो उसकी डिमांड पे इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ लग्जरीज़ जैसे कि मोबाइल फ़ोन एप्पल का हो गया, सैमसंग का हो गया, कोई टीवी, कोई PS4, PS5, कोई जो आपका गेमिंग पीसी है, अगर इसकी प्राइस में इजाफ़ा होता है तो यानी उसकी डिमांड में डिक्रीज़ होगी, क्योंकि वो बेसिकली लोग उनके बगैर रह सकते हैं। वो कोई दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं उसके साथ। जैसे अगर फ़र्ज़ कर एप्पल मोबाइल की जो कीमत है वो क्या कहते हैं कोई 20,000 रुपये बढ़ गई है पिछले उससे, तो अब लोग जो हैं वो सैमसंग के मोबाइल लेने पर आ जाएंगे, क्योंकि उसकी प्राइस कम होगी और एप्पल की प्राइस ज़्यादा होने की वजह से उसकी डिमांड गिर गई है। तो यानी यहाँ पे अब लिख लेते हैं डिमांड एंड प्राइस आर इन्वर्सली रिलेटेड। An increase in price will lead to a decrease in demand and decrease in price will lead to an increase in demand। इसका जो हम डिमांड कर्व बनाते हैं उसकी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हम दो ग्राफ्स बना देते हैं। जब बेसिकली एक इंक्रीज़ इन डिमांड होगा तो आपकी जो डिमांड कर्व है जो इस तरह की स्लोपिंग में होती है, ये आपकी हो गई, इसको कह देंगे हम डिमांड 1। अब अगर यहाँ पे हमेशा हमारे पास जो होती है हमारी यहाँ पे प्राइस होती है और यहाँ पे क्वांटिटी। वर्टिकल एक्सिस पे हमारे पास प्राइस होती है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड होती है। तो उस पर हम क्या करते हैं, नहीं एक सेकंड, सॉरी मैंने गलत कर दिया। नहीं, हाँ बल्कि सही है। इस पर हम हमेशा जो है डिमांड जब हमारे पास ऐसा आता है तो हम उसका, जब हमारे कोई प्रोडक्ट की प्राइस में कमी आ जाती है और जब डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है तो डिमांड हमेशा हमारा इस तरफ शिफ्ट होता है, राइट को।
ये हमारी नई डिमांड आ गई। दिस इज़ एन इंक्रीज़ इन डिमांड। जब आपकी एक क्या कहते हैं प्राइस, जब आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो यानी आपकी जो क्या कहते हैं डिमांड होगी लोगों की वो प्रोडक्ट ख़रीदने की वो ज़्यादा होगी। तो जब भी इंक्रीज़ इन डिमांड होता है आपका जो डिमांड कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन वहाँ पर ही अगर एक क्या कहते हैं प्रोडक्ट है, उसकी ये ओरिजिनल डिमांड है, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये उसकी ओरिजिनल डिमांड है D1। अब अगर उसकी प्राइस बढ़ गई है और अगर वो एक लग्जरी गुड है तो यानी उसकी डिमांड कम होगी। और अ डिक्रीज़ इन डिमांड, ये हमारी नई डिमांड है। डिक्रीज़ इन डिमांड इज़ शोन बाय मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व टू लेफ़्ट साइड। यानी जब इंक्रीज़ होगी तो यानी डिमांड कर्व राइट साइड पे जाएगी और जब डिक्रीज़ होगा तो लेफ़्ट साइड पे जाएगी। ये हमारा डिमांड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं सप्लाई की तरफ। सप्लाई बेसिकली आपकी विलिंगनेस होती है, आपकी एबिलिटी होती है जब आप कुछ चीज़ों को बेच सकते हैं। यानी सप्लाई की जनरल डेफिनेशन हम डिमांड की तरह ही लिख सकते हैं, एबिलिटी टू सेल अ प्रोडक्ट। फिर हम अगर हम सप्लाई और प्राइस की रिलेशनशिप की बात करें तो सप्लाई अगर हम यहाँ पे इन्वर्सली रिलेटेड था ना, तो इसी तरह सप्लाई और प्राइस जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं डायरेक्टली रिलेटेड है। मतलब अगर एक बार एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाएगी और अगर प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। ये इसलिए क्योंकि सप्लायर को जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा वो उतना ज़्यादा वो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर पाएगा और उसको इतनी ज़्यादा आसानी होगी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि उसको ये पता होगा कि अगर मैं इतना प्रोड्यूस करूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मेरे पास आएगा। तो यानी सप्लाई एंड प्राइस आर डायरेक्टली रिलेटेड। अब मैं आपको सप्लाई कर्व पे जब दिखाऊंगा तो यानी सप्लाई कर्व में फिर मैं दो ग्राफ्स बना लूँगा। ये दूसरा ग्राफ हमारे पास आ गया, ये फिर हमारे पास प्राइस आ जाएगी और ये क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी। अब सप्लाई का जो हमारे पास वो कर्व होता है वो हमारे पास इस तरफ से जाता है। तो हम एक ऐसे लगा लेते हैं इसको। ये दोनों हमारे हो गए सप्लाई वन, सप्लाई वन। ये क्वांटिटी सप्लाइड है, ये प्राइस है एक प्रोडक्ट को सप्लाई करने की। तो अगर यहाँ पे ये वाला हम ले लेते हैं इसको इंक्रीज़ इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। जब हमारे सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो डिमांड की तरफ वो भी राइट साइड को ही शिफ्ट होती है। यहाँ पे जब हमारा डिमांड इंक्रीज़ होगा हम इस साइड पे जाएंगे, तो यहाँ पे जब हमारा डिमांड इंक्रीज़ होगा ड्यू टू क्या कहते हैं राइज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, तो हम लोग इस तरफ जाएंगे। ये हमारा हो गया सप्लाई टू और ये हो गया हमारा इंक्रीज़ इन सप्लाई। लेकिन वहीं पर अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस में कमी आ जाती है या कुछ फ़र्ज़ कर उसके कुछ बुरी खबर आ जाती कि इससे फ़र्ज़ कर जैसे कि डाइट कोक्स की न्यूज़ आई थी कि उसमें एस्पार्टम होता है, एस्पार्टम से कैंसर होता है। उसी तरह अगर कुछ ऐसी न्यूज़ आ गई तो उसकी वजह से सप्लाई में डिक्रीज़ होगा और सप्लाई डिक्रीज़ हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हम डिमांड जब कम हुई थी हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे। तो जब सप्लाई डिक्रीज़ होती है तो लेफ़्ट की तरफ हम लोग जाते हैं और ये हमारा डिक्रीज़ इन सप्लाई का ग्राफ बन जाता है। ये दोनों बिल्कुल सेम है, बस आपको पोजीशन का ख्याल रखना पड़ेगा। डिमांड जो होती है वो हमेशा इस तरह होती है, इंक्रीज़ इन डिमांड में वो राइट साइड पे जाती है। डिक्रीज़ इन डिमांड पे ये हमारी डिमांड कर्व है, वो जब प्राइस राइज़ होगी तो डिक्रीज़ इन डिमांड से वो लेफ़्ट साइड पे जाएगी। सप्लाई और प्राइस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी अगर प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी सप्लाई कम होगी। सप्लाई हम लोग हमेशा इस तरह लेकर जाते हैं, जब उसमें इंक्रीज़ होगा वो राइट साइड पे आएगी और जब डिक्रीज़ होगा लेफ़्ट साइड पे जाएगी।
इसके बाद हमारा आखिरी जो टर्म है वो है मार्केट इक्विलिब्रियम। अब मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होती है? बेसिकली कुछ प्राइसेस होती हैं जहाँ पे जो सेलर होता है यानी सप्लायर वो राज़ी नहीं होता, और कुछ प्राइसेस ऐसी होती हैं जहाँ पे जो बायर होता है यानी जो ख़रीदार होता है वो राज़ी नहीं होता। अब मार्केट इक्विलिब्रियम होती क्या है? मार्केट इक्विलिब्रियम बेसिकली वो प्राइस है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो, यानी जहाँ पे ख़रीदार ये राज़ी हो जाए कि हाँ मैं इस प्राइस पे इसको ले लूँगा, और जहाँ पे सप्लायर जो है वो भी कह दे कि हाँ चलिए मैं इस प्राइस पे आपको ये चीज़ बेच दूँगा। तो मार्केट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है? मार्केट इक्विलिब्रियम इज़ द प्राइस या पॉइंट, अगर आप एक ग्राफ के उसमें एग्जांपल में ले लें, इज़ द प्राइस स्लैश पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। अब ये इसमें क्या होती है? इसमें हमें मिल जाती है हमारी जस्ट प्राइस, जो कि वो प्राइस है जहाँ पे जो मैंने आपको जैसे बताया कि ख़रीदार जो है वो कह देता है कि हाँ मैं इस प्राइस पे ले लूँगा, और सेलर कहता है कि हाँ चलिए मैं भी इस प्राइस पे आपको ये चीज़ बेच दूँगा। वो हमारी जस्ट प्राइस है यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारी। इसका ग्राफ हम लोग एक ही ऐसे बना लेंगे, और इसमें हमने अब डिमांड और सप्लाई दोनों को क्या कहते हैं एक उसमें लाना है ग्राफ में, यानी पहले तो हम चले सप्लाई और डिमांड को अलग अलग ग्राफ्स में करते हैं, इसमें अब हमने एक ग्राफ में उसको लाना है, प्राइस और क्वांटिटी। ये थोड़ा यहाँ पे टेढ़ा हो गया, सॉरी इसके लिए। तो ये हमारी डिमांड का यहाँ से निकलेगी। अब ये हमारी डिमांड है, और ये अब निकलती है हमारी सप्लाई की जो कर्व है। दोनों इसको थोड़ा, ये सप्लाई थोड़ी ऊपर हो गई है, लेकिन ये मुझसे थोड़ा ऊपर हो गया, सॉरी इसके लिए। लेकिन हम लोग अक्सर जो होते हैं इन दोनों पॉइंट्स, इन चारों पॉइंट्स को इक्वल रखते हैं बैलेंस के लिए। तो हमारी जो ये पॉइंट है यानी ये प्राइस और ये क्वांटिटी, ये हमारी इक्विलिब्रियम, ये हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम है, यानी जहाँ पर सेलर भी राज़ी हो जाए कि मैं आपको इतने का ये बेचूंगा, और जहाँ पे जो बायर है वो भी कह देगा कि हाँ मैं आपको इतना पे करूँगा। ये बेसिकली दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होती है। सप्लायर को भी इनफ प्रॉफिट आ जाते हैं कि वो एक चीज़ को उसको सही लगता है कि मैं चलो इस प्राइस पे इसको बेच दूँगा, और बायर को भी इनफ बार्गिन मिल जाती है कि हाँ मैंने इतना कम कर लिया है, अब ये मुझे मतलब जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी उससे काफ़ी कम लिया हुआ है। तो ये बेसिकली हमारे 3 डेफिनेशन से। मैं आपको एक रिकैप दे देता हूँ। डिमांड बेसिकली एबिलिटी होती है कि आप एक सर्टेन चीज़ को ख़रीद सकते हैं, वो प्राइस के साथ इन्वर्सली रिलेटेड होती है, यानी अगर एक इंक्रीज़ इन प्राइस होगी तो यानी एक डिक्रीज़ इन डिमांड होगी, और जब एक डिक्रीज़ इन प्राइस होगी तो यानी इंक्रीज़ इन डिमांड होगी। उसके ग्राफ में जब इंक्रीज़ इन डिमांड होती है तो डिमांड कर्व राइट हो जाती है, और जब डिक्रीज़ होती है लेफ़्ट हो जाती है। फिर उसके बाद जो सप्लाई है वो है एबिलिटी टू सेल अ प्रोडक्ट, वो और प्राइस जो है डायरेक्टली रिलेटेड है। जब एक इंक्रीज़ इन प्राइस होती है तो फिर एक इंक्रीज़ इन सप्लाई भी होती है, और जब डिक्रीज़ इन सप्लाई होती है जब इंक्रीज़ इन प्राइस होती है इंक्रीज़ इन सप्लाई होती है, और जब डिक्रीज़ इन प्राइस होती है डिक्रीज़ इन सप्लाई भी होती है। जब सप्लाई इंक्रीज़ होता है तो उसकी सप्लाई कर्व जो है वो राइट साइड पे जाती है, और जब डिक्रीज़ होता है लेफ़्ट साइड पे जाती है। फिर आखिर में हमने पढ़ा था मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में। मार्केट इक्विलिब्रियम बेसिकली वो प्राइस है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो, ख़रीदार जो है वो लेने के लिए तैयार हो उस प्राइस पर, और जो सेलर है सप्लायर वो भी उस प्राइस पर बेचने के लिए तैयार हो, वो हमारी जस्ट प्राइस है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में होपफुली आपको इसके और कराऊंगा, मतलब कि ग्राफ में किस तरह चेंजेस आ सकते हैं, प्राइस के अलावा क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिमांड सप्लाई और इक्विलिब्रियम में डिफरेंसेस ला सकते हैं। तो आप वो वीडियो भी देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेसन समझ आ गया हो। अल्लाह हाफ़िज़।